नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कहीं न कहीं यह न्यूली लिस्टेड कंपनी है, लेकिन जिस प्रकार के यूनिक तथा आधुनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य कर रही हैं, दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए कंपनी की तो आप लोग देख सकते हैं 1000 रुपये के शेयर प्राइस पे पिछले वर्ष यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। उसके बाद फ्रेंड्स शेयर मार्केट में हम लोगों को एक तेजी देखने को मिली, तब ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से 2100 से 2200 रुपये के आसपास हम लोगों को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही थी। लेकिन फ्रेंड्स मार्केट में दोबारा से जब हम लोग गिरावट देखने को मिली तो फ्रेंड्स उस समय ये कंपनियां 1200 से 1250 रुपये के आसपास हम लोगों को ट्रेड करते हुए देखने को मिली। उसके बाद फ्रेंड्स मार्केट ने रिकवरी की और धीरे धीरे करके ये कंपनियां फिर से जो है ऊपर जाने का प्रयास कर रही हैं। तो क्या इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो रूट मोबाइल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है, तथा एनएसई की बात की जाए तो रूट के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1489 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले वर्ष यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई, तो पिछले 1 से 1.5 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 58% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो कर चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 21% के आसपास हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में निगेटिव रिटर्न शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए रूट मोबाइल लिमिटेड के कारोबार की तो विभिन्न प्रकार के क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स में यह कंपनी आती है, तथा मुख्यतः कैटरिंग तथा एंटरप्राइजेस सेगमेंट के लिए यह कंपनी कार्य करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ओटीटी प्लेयर्स हो गया तथा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स एमएनओ के बीच में विभिन्न सारे स्मार्ट सोल्यूशंस को भी यह कंपनी करती है, जिसमें आपका मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल तथा एसएमएस फिल्टरिंग, एनालिटिक्स तथा मोनेटाइजेशन से भी रिलेटेड यह कंपनी विभिन्न सारे यूनिक कार्यों को करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए कंपनी की तो 2004 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई, तथा जिस प्रकार के फ्रेंड्स सेगमेंट में यह कंपनी कार्य करती है, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए रूट मोबाइल के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 9332 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह है कि स्मॉल कैप की कंपनी है, तथा बहुत जल्द हम लोग यह मिड कैप के कंपनी में तब्दील होते हुए देखने को मिलेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए करंट प्राइस की तो 1485 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 2389 का हाई लगाने के बाद 1052 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने मिड के आसपास जो है अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पी की बात की जाए तो 46.3 तथा बुक वैल्यू 265 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.34%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 17.1% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार, तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 14.3%। वहीं फ्रेंड्स यदि फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी बेशक लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में हम लोग एक नज़र चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर पिछले लंबे समय से ये कंपनियां कहीं न कहीं अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही हैं। तो दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और लंबी अवधि में ये कंपनियां बेशक इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की
तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और यदि लंबी अवधि के लिए आप लोग भी इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करते हैं तो ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होती रहेंगी तथा लंबी अवधि में आप लोगों के लिए एक बेहतर निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो की, तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 137 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है। तो इससे फ्रेंड्स यह पता लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ कैश रिच भी कंपनियां है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार 59.82% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 19.34% तथा DIIs की बात किया तो 7.03%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 13.21%। यदि हम लोग फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रोमोटर्स उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं तथा FIIs की बात किया तो उन्होंने फ्रेंड्स थोड़ा बहुत अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। वहीं फ्रेंड्स यदि DIIs की बात किया है तो वह फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पब्लिक की तो उन्होंने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है अपने स्टेक को थोड़ा बहुत रिड्यूस किया है तथा अदर्स ने भी थोड़ा बहुत अपने स्टेक को घटाया है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र रूट मोबाइल लिमिटेड के चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 1489 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात किया तो 55 का जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट की तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मार्केट ने रिकवर किया ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने का प्रयास कर रही हैं। तो यदि आप लोग भी इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 1400 रुपये के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए दोस्तों लंबी अवधि के लिए उन लेवल्स पे आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। बशर्ते स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां तो आप लोग एक एक दो दो क्वांटिटी में खरीदारी करते रहें और होल्ड करें लंबी अवधि के लिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है तथा ये न्यूली लिस्टेड कंपनियां हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स इन कंपनियों में पोटेंशियल है और लंबी अवधि में बेशक ये कंपनी आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को और दबाएं बेल आइकन को ताकि इस चैनल द्वारा लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।